आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, यस और नो? तो मैं अपना पॉइंट अब यहाँ पर खत्म करता हूँ एक बड़ी सिंपल सी बात बोल के। आपको फोकस करना है लाइफ में, और फोकस करने का मतलब होता है जहां हो वहां हो। आप में से आधे लोगों को मैं फिर से समझा दूं क्योंकि एकदम समझ में नहीं आएगा। आप में से आधे लोगों को लग जाएगा मैं कह रहा हूं जहां हो वहीं रहो। ओ भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूं जो जहां हो वहीं रहो। इसका मतलब सुबह तुम पॉटी गए वहीं पर रह गए, ऐसा थोड़ी होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं जहां हो वहीं रहो, मैं कह रहा हूं जहां हो वहां रहो। आपको मालूम है ये अजीब सी बात है, लेकिन ये सच है। हम में से आधे लोग जहां होते हैं वहां होते ही नहीं है। अरे चिप्स खाओ तो ऐसे खाओ जैसे चिप्स खाने के लिए पैदा हुआ, लेकिन नहीं, तुम चिप्स खाते वक्त जो है पढ़ाई करते रहते हो, तुम चिप्स खाते वक्त टीवी देख रहे होते हो, टीवी देखते हो, फोन पे लगे रहते हो, फोन पे बात करते हो, कुछ और करते रहते हो। तुम्हें जिद है कि तुम हमेशा किसी और के जैसा होना चाहते हो, कुछ और करना चाहते हो, कहीं और होना चाहते हो, जबकि तुम सिर्फ अपने जैसा हो सकते हो। जहां हो वहीं हो सकते हो, जो कर रहे हो वही कर सकते हो। बड़ी मुश्किल है, इट्स डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। यू नो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप में ज्यादा लोगों को लग रहा है, देखो ये जो सुन रहा था ना वो पूरा सुन भी नहीं पा रहा। आपको मालूम है लोग टीवी भी देखते हैं, दो तरह के लोग टीवी देखते हैं। एक वो जब वो टीवी देखते हैं उनके चेहरों में देख लो टीवी चलता है, आपको टीवी देखने की जरूरत नहीं, वो टीवी देखते। अभी मत पूछना चैनल कौन सा चल रहा है, डिपेंड करता है कितने लोग घर में बैठे। हमने आधे लोगों की दिक्कत यह है, बुरा मत मानना, हमने आधे लोगों की दिक्कत यह है, हम वो इंसान हैं जो अपने खुद के पिताजी से आधा बहस करते हैं उस आदमी को गलत साबित करने के लिए, और एक विक्टोरियस सी फीलिंग लेके बाहर निकलते हैं। पिताजी ने यार एक छोटी सी बहस तो जीत जाने दो, नहीं, क्योंकि हम जहां हैं वहां होना ही नहीं चाहते, हम हमेशा नहीं होना चाहते। जब तुम बाहर से यहां अंदर आना चाहते हैं, अंदर तो बाहर आना चाहते हैं, हमेशा नहीं होना चाहते। जहां हो वहां पूरे तो रहो, अदरवाइज कहां पहुंचोगे? बट नहीं, ये क्लियर नहीं होता। मैंने कहा लोग टीवी देखते हैं ना, तो पहला जो टीवी देखते रहेगा बिल्कुल इस तरह से, आंखों में भाव, उसके चेहरे पे भाव सब आते रहते हैं, वो बिल्कुल इस तरह से देखेगा, ऐसा ऐसा दिखता रहेगा, ऐसा ऐसा करेगा, ऐसा करेगा। एक दूसरा होता है वो टीवी ऐसे दिखता है, फिर ऐसा करता है, ऐसा थोड़ी होता है। आपको मालूम है ये बंदा अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है, इससे ज्यादा गेला कोई नहीं। अरे बेवकूफ आदमी, तेरे को टीवी देखना भी है, नहीं भी देखना है, देखने भी नहीं चाहता क्या तो लेंगे। अरे आप जो कर रहे हो वो पूरी तरह से करो। मैंने कहा ना, आप टीवी देख रहे हो तो सीरियसली सोचो टीवी देखने के लिए पैदा हुआ, किसने बना के आपको? एक और बात बताऊं, जो टीवी देखते वक्त टीवी नहीं देख सकता वो पढ़ते वक्त पढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि फोकस एक हैबिट है, चॉइस नहीं। I remember I am repeating this. Focus is not a choice, it's a habit. It's a habit. पर हम लोग वो लोग हैं जो दरअसल अगर वहां हो गए तो फिर अपने आप को स्मार्ट कैसे समझेंगे, क्योंकि स्मार्टफोन वो होता है जो आपको आप जहां हैं वहां के अलावा हर जगह ले जाता है। तो मैं लोगों को कहता हूं, अरे इडियट, तुझे अभी भी समझ नहीं आया? उसे स्मार्टफोन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो तू जहां है उसके अलावा तुझे हर जगह ले जाता है। प्लीज, इफ यू हैव अ चॉइस, डोंट कैरी स्मार्टफोन्स, बी स्मार्ट पीपल। और स्मार्ट लोग वो होते हैं जो जहां होते हैं वहां होते हैं, as simple as that। जहां होते हैं वहां होते हैं। आपने कभी देखा नहीं, जब बच्चे गिरते हैं तो उनको बहुत कम केसेस में चोट लगती है, क्यों? क्योंकि वो गिरते हैं तो पूरा गिरते हैं। आपने कभी ड्रंकर्ड का सुना है कि कोई अगर शराब पिया हुआ जो है वो गिर गया तो उसकी हड्डी टूट गई? इससे कुछ और मत समझ जाना, कुछ और मत सीख जाना कि इट इज सेफ टू ड्रिंक एंड ड्राइव। हाँ, नहीं समझ लो, कोई भरोसा नहीं है। वो एक ऐसे ट्रेनर जो है वो एक दिन किसी को बता रहा था एक शराब कितनी खराब होता है, उसके लिए शराब लेके गया वो एक उसके अंदर ग्लास में, उसके अंदर उसने कीड़ा डाला, वो कीड़ा छटपटा के मर गया। उसने कहा देखा, लोगों ने कहा हाँ। उसके बाद लोगों ने शराब पीना शुरू कर दी, उनको लगा इसको पीने से पेट के कीड़े मरते हैं। क्या क्या नई चीज सीख रहे हो
आपने कभी देखा ड्रंकर्ड जो है वो जब गिरता है उसकी हड्डी पता है क्यों टूटती है? उसकी हड्डी इसलिए नहीं टूटती क्योंकि वो गिरने के प्रोसेस के साथ कोऑपरेट करता है। वो कहता है थैंक यू भाई, मैं पिछले 5 मिनट से गिरने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छा उसमें धक्का देंगे। आपको अजीब लग रहा है? हम जैसे लोग, बच्चों की हड्डियां नहीं टूटती, ड्रंकर्ड्स की नहीं टूटती, हम जैसे लोग चलते चलते अगर पैर ऐसा भी हो जाए ना तो 5-5 दिन क्रैप बैंडेज बांध के रखते हैं। 5-5 दिन, डॉक्टर ने 3 दिन बोले होते हैं, हम 5 दिन इसलिए मानते हैं क्योंकि इसका सुख ही अलग है कि कोई देख के बोले व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड टू यू। 2 दिन उसके हैं। अच्छा बाय द वे, हम 4थे दिन ये भूल जाते हैं कि किस पैर में था, हमें चलते रहते हैं, वो दूसरा बोलता है ये वाला नहीं, ये वाला। So that one. Ladies and gentlemen, मैं फिर कह दूं जो मैं इतनी देर से कहने की कोशिश कर रहा हूं बार-बार अलग-अलग तरीकों से, you have no other choice but to focus. You have to focus. So my 2 points today were pretty simple. The first one was take responsibility of everything that happens to you in your life. And the second point was what? Focus. You have to focus. Eduwords में हम हमेशा सिर्फ एक चीज बोल लेंगे. You don't have to be a great guy. You just have to try greatly. You don't have to be an impressive person. You just have to prepare impressively. आप में जो है उसका बेस्ट निचोड़ो, बेस्ट बनने की कोशिश मत करो। Ladies and gentlemen, I talked about what it takes to become a champion. हम सब लोग, सारे डायरेक्टर्स, सारे ट्रेनर्स, एजुवर्ड्स पे और सीजन मेकर्स पे सिर्फ ये कोशिश कर रहे होते हैं कि आप लोगों को इसलिए समझा सकें, इट इज बेटर टू प्रिपेयर एंड प्रिवेंट देन टू रिपेयर एंड रिपेंट। आपकी लाइफ में अब बहुत चीजें, अच्छा बाय द वे हम सब लोग अवेलेबल हैं, यू कैन ऑलवेज टॉक टू अस, यू कैन कांटेक्ट अस थ्रू फेसबुक, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट टू अस एनी टाइम, वी आर ऑलवेज अवेलेबल, ऑल डायरेक्टर्स ऑफ एजुवर्ड्स। लेकिन इस सबसे ज्यादा आपको अगर अभी किसी से कनेक्ट करना है तो वो कोई और नहीं, आप हैं। मेरा फेवरेट एसएमएस मैसेज ये है, कभी खुद को फोन लगा के देखा है, एंगेज ही आएगा नियम का लेखा है, सबसे बात करने में दुनिया मस्त है, अपने से बात करने की सभी लाइनें हैं। Ladies and gentlemen, thank you and have a great time ahead. Thank you so much. Now clap for you people once. Start. थैंक यू सो मच सर। आई गेस हमने बहुत कुछ सीखा और एक बार जरा जोरदार तालियों से सर को थैंक कर दिया। चलिए, now coming back to the award ceremony of today's event, Commerce Buzz. As you all know, for last 4 years, Eduwords and CH Edumakers is conducting a very innovative program, Commerce Buzz, across Central India, in which more than 60 schools have participated and around 6,000 students have been the participants. In which you all are the toppers. Yes, today's event is for you all. तो एक बार जोरदार तालियां अपने खुद के लिए। But before that, I would like to call those 3 students who are the topper of the toppers in the Commerce Buzz and who held top 3 position in Central India. So, for this, I would like to call upon Mr. Akash Sethia, an IIM Lucknow alumnus, Director CH Edumakers. So please. And finally, a very visionary and dynamic person who became the leader of law education in Central India in just 11 years of his work and at the very young age of 32 years. Mr. Akash Kanti Bam, Chairman, Indore Institute of Law. Please, sir. And now, those 3 students, the toppers, 3rd position in Central India goes to the school. सारे स्कूल के हो, एक आपका नाम दो।
It's Renuka Purandare, Lokmanya Vidyaniकेतन. बाकी सब भी बता दो. Now, congratulations, Renuka. Now time for second position, for which we have here a person from Patrika newspaper. I would like to call him on stage, sir, please. So, second position. स्कूल का नाम आ गया आपके? संकेत जैन, एमएड हाई स्कूल, इंदौर. संकेत जैन, एमएड हाइट्स. संकेत, are you there? चलो. Finally, the first prize winner. Finally, the guesses. कौन? क्यों आपके स्कूल से नहीं है क्या? It's Anamika Puri from Army Public School, Lahore. Anamika Puri. थोड़ी जोरदार तालियां. Sir, the chairman IIL Indore to express few words. Sir, please. A very good evening to everyone. This is for you guys. रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा. थक के मत बैठ जाना मेरे मंजिल के मुसाफिरों, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा. ऐसे संदीप सर की स्पीच के बाद कुछ ज्यादा बचता नहीं है बोलने के लिए, लेकिन चूंकि अब बुलाया गया है तो संदीप सर हम भी थोड़े से ढीठ टाइप के हैं. 3 मिनट तो बात करेंगे, बोला उससे ज्यादा बात नहीं करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी शॉर्ट स्टोरी. 1 मिनट की स्टोरी है, फिर कुछ चुराऊंगा ऊपर से, आप लोगों को दूंगा और चला जाऊंगा. सो एक बार बहुत बड़ा वेसल होता है, वेसल यू पीपल नो द शिप. तो शिप का इंजन हैंग हो गया. अब हैंग हो गया तो शिप के जो मालिक होते हैं, बड़े रईस होते हैं, पैसे वाले होते हैं, उन्होंने बहुत सारे इंजीनियर्स को बुलाया इधर से उधर कि कोई तो इंजीनियर इसको ठीक कर दे वेसल को. बहुत सारे इंजीनियर्स आए, बड़ी बड़ी कंपनीज आई, बट दे couldn't do it. आखिरी में एक बड़ा बुढ़ा सा आदमी आया, उसका झोला टांगा हुआ था शोल्डर के ऊपर, थोड़ा इधर उधर चला, उसने देखा मशीन को, क्या है मशीन. उसके बाद उसने एक छोटा सा हैमर निकाला अपनी पोटली में से और उसको हिट किया और वैसे ही वो वेसल चालू हो गया. अब वो वेसल चालू हो गया तो मालिक बड़ा खुश हो गया कि चलो वेसल अपना चालू हो गया, बहुत अच्छा करा. बुड्ढे बाबा को उन्होंने धन्यवाद दिया और बोला कि ठीक है आप जाइए. फिर वो बुड्ढे बाबा ने अपना एक बिल बना के भेजा. अब थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जैन विनर्स थे. जब मैं शुरू में प्रेजेंटेशन देख रहा था तो जितने विनर्स के नाम आ रहे थे सारे जैन थे. आप लोग हुटिंग कर रहे थे, चाहो तो एक बार और कर सकते हो क्योंकि मैं खुद भी जैन हूँ.
दिया, बिल था 1 लाख रुपए का। अब 1 लाख रुपए का था तो अपने जैन लोग तो बड़े होशियार होते हैं, मालिक भी जैन ही था, तो जैन ने बोला कि साहब 1 लाख रुपए का बिल कैसे हो गया, इससे पर आइटमाइज बिल मांगो कि हर आइटम का आपने क्या बिल लगाया। तो वो बिल बड़ा 2 पार्ट में था। उस पार्ट में यह था कि 99,000 और 1,000 था सिर्फ हैमर करने के लिए, और 99,000 था कि कहां हैमर करना है उसके थे। तो जीवन भी हमारा कुछ इसी तरह से है, जो ये वेसल है ये हमारी लाइफ है। लाइफ में बहुत सारी चीजें आती है, मशीन हैंग हो जाती है, क्या करना है हमें मालूम नहीं होता है, लेकिन जो हम होते हैं वी शुड नो दैट कि हमें कहां पे कब कैसे हैमर करना है कि हम लाइफ में सक्सेसफुल बन सके। तो दैट इज इंपॉर्टेंट इन द लाइफ। सारी वजह पर आकाश सर बैठे हुए हैं और आप लोग भी बैठे हैं, तो कुछ 3 वर्ड मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं जो यहाँ पर थे। पहला वर्ड था कॉमर्स का, सेकंड वर्ड है सर आपका चैंपियन का, और थर्ड वर्ड है सर आपके CH का। तो तीनों का एक C उठा लेते हैं, आखिरी में मेरा एक C डाल दूंगा और बात खत्म। सर ने फोकस की बात कर दी कि लाइफ में फोकस होना चाहिए तो ही आप चैंपियन बन सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद द कॉमर्स का C। कॉमर्स का C होता है यू हैव टू बी